सारी दुनिया में हम भी आते हैं, एशिया में भी हमारा हमारी जरूरत नहीं है उन्हें, हमारी जरूरत नहीं है उन्हें मिस, हमारी औकात नहीं है, अभी हम किसी लेवल पे नहीं है। उन्हें हमारे वो दुबई को मुंह नहीं लगा रहे भाई, वो दुबई से मिन्नतें करवा के उनके साथ कोई ना कोई मुआहदा तय करवाते हैं। अच्छा बात नहीं है। एलोन मस्क ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद भेजी है। इस वक्त एक चर्चा है कि अब से चंद घंटों के बाद नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे। बात तो सही है। अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी ने इंडिया अगर यहाँ था ना तो वो इस लेवल पे ले गया इंडिया को, और ये बात सारी दुनिया मानती है, सिर्फ इंडिया इस चीज को क्लेम नहीं करता। क्योंकि सर 3-4 दिनों से मुसलसल हम दुनिया के अंदर होने वाले बहुत बड़े इलेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है गवर्नमेंट कैसे बनेगी उसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि जी 8 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा ओथ लेंगे एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और 20 से ज़्यादा कंट्री जी उन्हें जो है विश करने आएंगी, इस पार्टी का जो है हिस्सा बनेगी। कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आया हुआ है, और इस दफ़ा जो है 20 नेशंस तो आ ही रही हैं, ये कंफर्म है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मोदी जी ने स्पेशल ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दी थी। तो हम ये चीज देखें तो हम लोग इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं ना, हमारा कोई इतना अच्छी इमेज है बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग, लेकिन ईगो इतना ज्यादा, पता नहीं वो कब खत्म होगा। ओवरऑल अगर बात की जाए, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो दोबारा जो है वो अपनी सीट संभालने जा रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी ने इंडिया अगर यहाँ था ना तो वो इस लेवल पे ले गया इंडिया को, और ये बात सारी दुनिया मानती है, सिर्फ इंडिया इस चीज़ को क्लेम नहीं करता। क्योंकि आपने देखा जो उनका लगातार 10 साल वाला टर्न्योर था, 2 टर्न्योर जो थे उसके अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो उन्होंने वो प्रोवाइड की पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। दुबई जो है, सऊदीया जो है, ओवरऑल जितनी कंट्रीज भी हैं वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट समझ के उनके साथ ट्रेड भी करता रहा, और इंडिया को वेलकम भी कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ने एक पॉजिटिव इमेज जो है वो इंडिया का पूरी दुनिया के अंदर भेजा। तो जैसे अगर आप जो बाइडेन की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका वो खुद एक बड़ी स्टेट है और पावरफुल है और एक सुपर पावर समझा जाता है, जब वो इंडिया को इस तरह का पैगाम दे रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि जब 2 बड़ी ताकतें होती हैं वो आपस के अंदर जब एक कोलैब करती हैं और अच्छे तरीके से चलती हैं, तो इससे दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। क्योंकि इंडिया के अंदर आबादी इतनी ज़्यादा है कि हर इंडियन यूएसए के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, दुबई में भी बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। तो अगर वो इंडियंस को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बना के चलेंगे, तो ये उन्हीं का नुकसान है। तो मुझे लगता है वो इसी वजह से नरेंद्र मोदी को कंग्रेचुलेशन भी कर रहे हैं। जैसे टेक्सला का ऑनर है, वो भी यही चाहता है कि कल को मेरी मार्केट जो है इंडिया के अंदर लगे। तो ये सारे टैक्टिक्स होते हैं, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जितनी अच्छी इमेज बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, तो सारी दुनिया को ट्रेड इंडिया के साथ करनी चाहिए और इंडिया को भी सारी दुनिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। सारी दुनिया में हम भी आते हैं, एशिया में भी हमारा हमारी जरूरत नहीं है उन्हें, हमारी जरूरत नहीं है उन्हें मिस, हमारी औकात नहीं है, अभी हम किसी लेवल पे नहीं है। उन्हें हमारे वो दुबई को मुंह नहीं लगा रहे भाई, वो दुबई से मिन्नतें करवा के उनके साथ कोई ना कोई मुआहदा तय करवाते हैं। हमें क्यों वो कोई फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेंगे? हम लोगों ने तो कम से कम कभी यही कोशिश नहीं की कि हम अच्छे से दोनों मुल्क चल सकें। या तो कोई यहाँ से टांग खींच देता है, कोई वहां से टांग खींच देता है। एक मुल्क का निज़ाम उसके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। जिसका मुल्क का निज़ाम उसके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, वो मुल्क तो नहीं है ना, तो फिर हमारे साथ कौन ट्रेड करेगा ही नहीं। वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है, जब मोदी का थर्ड टर्म आ गया तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया। उनका कहना है कि एशिया में जितनी भी कंट्रीज है ना, तीसरी टर्न्योर इंडिया के बाद काफी ज्यादा इन्हें रिलीफ मिलेगा और ज्यादा सहूलियात में मिलेंगी, क्योंकि इंडिया उभरती हुई तीसरी मोशर नजर आ रही है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। क्या आपको नहीं लगता कि हमें कोई स्टेप ले लेना चाहिए इंडिया से दोस्ती या फिर अमन का, या कोई भी ऐसा हम लोगों को कदम बढ़ा लेना चाहिए? हम जितने मर्जी कदम बढ़ाए, अब इंडिया हमारे से दोस्ती नहीं करनी उसने, उसको हमारे से फायदा क्या? मुझे एक चीज बता दें, इंडिया को हमारे से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया उसके साथ ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क उसके मुकाबले में है, वो नहीं भी ट्रेड करेगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें जरूरत है इंडिया जैसे मुल्क के साथ ट्रेड करने की।
अगर हमारी वो ट्रेड एक्सेप्ट कर लें, अगर हमारी बात मान ले, कोई मिन्नत अल्लाह हमारा वो कबूल कर ले, तो इसमें उनका बड़ापन है और पाकिस्तान का फायदा है। क्या आपको नहीं लगता, हम इंडिया तो दूर की बात है, तो इंडिया तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमने तो ईरान और अफगानिस्तान से बिगाड़ दी हुई है। मुझे लगता है कि जब आप देखें, आपका मुल्क आपके सियासतदानों के हाथों में नहीं है, आपका मुल्क कोई और चला रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि भाईजान हम अपने पाकिस्तान को यहाँ देख लें, वहाँ देख लें। सारा निज़ाम दरहम बरहम है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है अगले 6 माह किसकी हुकूमत चलनी है, अगले 6 माह किसकी आ जानी है, लाने वाला कोई और है, बैठने वाला कोई और है, कठपुतली तमाशा है। तो इस जैसे मुल्क के साथ ना तो कोई ट्रेड करेगा, ना ही कोई चाहेगा कि इस मुल्क के साथ रिलेशन अच्छे रखें। वो यही चाहेंगे कि यार अपने काम से काम रखें, जो कीचड़ है हमारे ऊपर ना आ जाए, और हम अपना सेफ साइड खेल के अच्छी कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करें, ना कि पाकिस्तान के साथ बेहतर करें। एक आखिरी सवाल है, पीएम मोदी ने ये अपनी स्टेटमेंट दी, स्पीच की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने कदम बढ़ाया था पाकिस्तान की तरफ, नवाज शरीफ दौर में मैं गया भी था, लेकिन उनकी तरफ से फीडबैक इतना मुझे बुरा मिला कि मैंने दोबारा कोशिश नहीं की। और अभी अगर रिसेंट की बात करें तो उन्होंने हमारी तरफ टमाटर भी भेजे थे, हमारी हमदर्दी है, हमने उस टाइम भी उनको बहुत ज्यादा जलील कर दिया, टमाटरों मतलब रिज़ा की भी बेदबी की हमने। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज क्यों की जा रही है, स्लोगन लगाए जाते हैं मोदी का यार गद्दार, क्या हम चाहते हैं, क्यों हम अपनी इकोनॉमी की तरफ नजर नहीं डाल रहे, जिससे हमें फायदा, उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले हम ये बात कह सकते थे कि यार हमारी दुश्मनी है तो हमारा फलाना टमकाना है और हमारे दुश्मन है। भाई दुश्मन भी तो लेवल का होता है ना। अब छोटे बच्चों को कोई चपेड़े मारता अच्छा नहीं ना लगता। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में इस टाइम बहुत छोटे लेवल पे आ गया हुआ है। अब इंडिया कहाँ पे पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेगा, वो तो लेवल ही नहीं बनता। इंडिया यूएस के साथ मुकाबला करे, दुबई के साथ मुकाबला करे, अच्छा लगता है। पाकिस्तान के साथ उसका मुकाबला है ही नहीं, ना वो करेगा। मुझे लगता है जब दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाया गया था, अब वो दोस्ती का हाथ वो क्यों बढ़ाए? ठीक है, उनको जरूरत ही नहीं है। आपने पहले जो उनको शर्मिंदा किया, देखिए पता है कि आजकल जो मोदी की ब्रांड वैल्यू ना बहुत ज्यादा है। अगर हम मोदी की तारीफ करेंगे तो इसका मतलब हम पूरे इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और जो इंडियंस हैं और वो हमारी कंट्रीज में आएंगे, हम लोगों को सर्व करेंगे, हमारा बिजनेस हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। तो इस वजह से अंग्रेज बहुत तेज हैं और बहुत सियाने हैं। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, इन्होंने जब इंडिया ने हमारे लोगों को बचाया था, ठीक है, सोमालिया के लुटेरों से, तब भी इनके मुंह से कोई भी थैंक यू का मैसेज नहीं गया। और अब जब प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार पीएम बन गया, अभी भी उन्होंने कोई ट्वीट वगैरह नहीं की। इवन के जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मोदी जी ने स्पेशल ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दी थी। तो हम ये चीज देखें तो हम लोग इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं ना, हमारा कोई इतना अच्छी इमेज है बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग, लेकिन ईगो इतना ज्यादा, पता नहीं वो कब खत्म होगा। भीख तो मांगते रहते हैं सारी कंट्रीज से कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, लेकिन जिन हमसायों के साथ हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए उनके साथ पता नहीं क्यों नहीं बेहतर हो रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जिनके साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, हम लोग पता नहीं क्यों पीछे। आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, इंडिया हमारी हमदर्द किया करेगा? जैसे ऐसे ही है। अफगानिस्तान देखो सबसे बड़ी एग्जांपल है, वो अफगानिस्तान की कितनी हेल्प करता है, उन्होंने तुर्की की कितनी हेल्प की है, बांग्लादेश को देख लो, इवन के अभी मालदीव की उन्होंने इतनी ज्यादा हेल्प की, इवन के उन्होंने आंखें दिखाई, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया के ही मतलब के इंडिया की मदद को चाहते हैं। अमेरिका को देख लो, कनाडा को देख लो, तो इंडिया के बगैर मुझे लगता है कि कोई भी कंट्री आगे सर्व नहीं कर सकती। इवन अपनी और सेरेमनी में पाकिस्तान को मोदी ने नहीं बुलाया, मालदीव को भी हाँ, ऐसे देख लो। तो यही चीज है ना, अगर ये उनको वैल्यू नहीं देते तो वो कौन सी वैल्यू देते हैं? देखो प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बोला था कि पाकिस्तान को मैं किसी भी खाते में नहीं ला रहा, इसको हमने इग्नोर कर दिया। वो तो इवन की अपनी किसी स्पीच में इनका नाम भी नहीं लेते कि कोई शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी। इवन की अभी उनकी एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, उसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान के हाथ में एक बी का कटोरा है, ठीक है, और ये बी का कटोरा पूरी जिंदगी रहेगा। तो मुझे लगता है ये कभी भी छूट नहीं सकता। इसके बदले 1 से 2 कटोरे हो सकती है, 1 कटोरा मुश्किल है। क्या लगता है जिस तरह से इंडिया की वर्थ डे बाय डे बढ़ती जा रही है, पीएम मोदी थर्ड टाइम आ गया, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि एशिया में बहुत ज्यादा कंट्रीज को इंडिया से फायदा होगा, इंडिया उभरती हुई ताकत है, तीसरी बड़ी मोशत बनने वाला है, क्या आपको लगता है हमें ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? अब हम तो चाहते हैं कि वो, लेकिन अब वो लोग नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन रखें, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी पावर बन गई है, वो नहीं चाहते। इंडियंस भी कहते हैं कि हमें नहीं करनी इनसे दोस्ती, ये आम लोग नहीं चाहते। वो पाकिस्तान का नाम सुनते हैं उनके खून में आग लग जाती है कि यार तुम लोग क्यों कह रहे हो कि हम तुम लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तुम लोग क्यों कह रहे हो कि हम तुम लोगों के साथ रिलेशन अच्छे करना चाह रहे हैं। हम लोग तो इस बात पे भी खुश हैं कि आप लोग 1947 में हमसे अलग हो गए थे, नहीं तो आज हम भी भिखारियों के नाम से जाने जाते। वो लोग इतना हमसे नफरत करते हैं जस्ट अपने
इन्होंने अपने रवैयों की वजह से उन लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। जिस तरह के बयान यहाँ से वो सुनते हैं, जिस तरह की स्पीचेस वो यहाँ से सुनते हैं, तो इन्होंने अपना इमेज खुद खराब किया। क्या लगता है आपको पीएम मोदी एक सादा सा बंदा, जिस तरह से उसने अपनी वर्थ बनाई है, दुनिया में एक हाइप क्रिएट की है, शेख हसीना या फिर जो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, वो जैसे इतनी खूबसूरत हस्तियां भी उन्हें पसंद करी है, जो कि एक मुल्क को लीड कर रही है, एक फीमेल होके उनको पसंद कर रही है, उनको आइडियल मान रही है। क्या हमें भी इंस्पायरेशन लेनी चाहिए? क्या दुनिया में मर्ज होने के लिए, दुनिया में मिलने के लिए हमें साथ वाले पड़ोसी की तरफ हाथ बढ़ा लेना चाहिए? मैं तो ये कहूंगी कि हमें हाथ बढ़ाना चाहिए, और अगर इस दफा हम बढ़ाते हैं तो फिर उसे मजबूती से थामना भी चाहिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।